नमस्कार दोस्तों। आज 24 अगस्त का जो यूपीपी का पेपर हुआ पहले शिफ्ट का, उसका जीएस का हम लोग आंसर की देख लेते हैं। एक बार मिला लीजिए आप लोग कि कितना सही किए हैं कितना गलत है। पेपर इजी था, कोई बहुत टफ नहीं था। उम्मीद है आप सबने सही किया होगा। आइए आंसर की देख लेते हैं। देखिए, जो सेट मेरे पास है उसमें 94 से जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो पहला जीएस का क्वेश्चन है, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 4। अगला है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो कौन है? नगोन्जी ओकोन्जी इवेला हैं। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ब्लू माउंटेन नीलगिरी को कहा जाता है। नील से नीला, नीलगिरी को कहा जाता है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मारियो पुंजो के द्वारा लिखा गया है। अगला बहुत इजी सा प्रश्न है, पैन का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है पैन का? तो परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी एक करेक्ट ऑप्शन है स्थायी खाता संख्या। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? FAO ने जारी की है। अगला प्रश्न, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये पढ़ाया गया क्लास में, इतनी बार बताया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? इजी सा प्रश्न था, डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। अगला देखते हैं, व्यापार घाटे से क्या मतलब है? व्यापार घाटे से मतलब है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, यानी ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताना है जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? कुश्ती या पहलवानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो www.gst.government.gov.in यानी बी एकदम करेक्ट आंसर है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया में मार्केटिंग टूल में से एक डैश 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 के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये कौन सा वो है? अगोरा पल्स, ये टूल का नाम है अगोरा पल्स। अगला है, बांग्लादेश की राजधानी बतानी है। बहुत इजी है, इस समय बांग्लादेश चर्चाओं में भी है, ढाका। इसको तो गलत नहीं किया होगा किसी ने। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं VR कृष्ण अय्यर। अगला प्रश्न, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। अगला है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। ठीक है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो बहुत लोग जो संसद लगा दिए हैं वो गलत लगाए हैं, राष्ट्रपति। उद्घोषणा हमेशा राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, अगला, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रचार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से दिन को? 5 मार्च को। ठीक, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्ल्ड में मान्यता मिली है? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? तो इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, यानी बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए भाई, किसके द्वारा लिखी गई है? ये CS लुइस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। इसको शून्य जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एकदम करेक्ट आंसर है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? फिशिंग एकदम सही उत्तर है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सब रटे हुए होंगे आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य का पहला नोबेल पाए थे, जो पहले भारतीय थे।
जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। उसको अगला, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई है? तो ये खोजी गई है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा। अगला है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? ऑब्वियस ही बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ही करेगी, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है वायुमंडल में धूल के कणों से। अगला है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा शुरू किया गया था? स्टैंड अप इंडिया, बी बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व कला दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 15 अप्रैल, बी बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। देखिए, इमरजेंसी से दोनों, उधर 360 पूछा था मैंने वित्तीय आपातकाल, ये पूछा है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है, ठीक है। अगला, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? पेंजिया नाम है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? विश्व बैंक। अगला है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? समानता की अवधारणा से दर्शाया गया है। मेगा शहर वे शहर हैं, यानी मेगा सिटीज, जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक रहती है? 10 मिलियन से अधिक रहती है, उनको मेगा सिटीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था? तो सनबर्स्ट। और जीएस का आखिरी क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। क्लास में इतनी बार डिस्कस ये क्वेश्चन है। और सबसे महान जो राजा थे वो कृष्णदेव राय थे, इसलिए कृष्णदेव अगर कोई लगा दिया होगा तो गलत है। हरिहर बुक्का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। जिनका पेपर हो गया वो एक बार मिला लें, देख लें कितना सही कितना गलत। और आने वाले समय में जिनका पेपर है उनको बहुत बहुत शुभकामना।